चलिए 9 पॉइंट जो तीसरा प्रश्नावली है, 9 का तीसरा प्रश्नावली है, इसमें से बाकी प्रश्न को पढ़े थे हम लोग, जिसमें से छठवां प्रश्न कह रहा है वाई अक्ष के मूल बिंदु पर स्पर्श करती हुई, वाई अक्ष के मूल बिंदु पर बताइए वाई अक्ष को स्पर्श करने वाला एक हमारे पास ऐसा वृत्त होना चाहिए, एक वृत्त हमारे पास लिया जाए जो वाई अक्ष को मूल बिंदु से स्पर्श करे, ठीक है। और उसके बाद जो मूल बिंदु पर स्पर्श करता है तो उस वृत्त का हम कुल के समीकरण, उसका कुल क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसको हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो कुल के लिए देखो अब कैसे वो स्पर्श करता है। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास ऐसे वृत्त है, तो वाई अक्ष ऐसे ले लीजिए, वाई अक्ष हो गया है आपका, और इनसे ये एक्स अक्ष हो गया, यह वाई, तो ये 0 0 मूल बिंदु हो गया। और यहाँ पर कहीं इसका केंद्र होगा, तो लेकिन देखो वाई अक्ष को केवल मूल बिंदु पर स्पर्श किया है, वाई अक्ष पर आपका केंद्र नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्स अक्ष पर तो मिल रहा है। तो अगर इसका केंद्र यहाँ से दूरी ले लिया जाए a0, तो इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ये, ठीक है, एक्स अक्ष पर ली गई है। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या आपको दिख रहा है a, और केंद्र आपका दिख रहा है a0। तो जब आपको पता होना चाहिए वृत्त का समीकरण का सूत्र होता है, जब केंद्र पता हो तो होता है x माइनस एच के वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू त्रिज्या का वर्ग। तो देखो x माइनस एच की जगह पर a दिया गया है, तो a का वर्ग, और y माइनस के का मान 0 है, 0 का वर्ग, और त्रिज्या a है, a का वर्ग। यानी वृत्त का जो ऐसे वृत्त बनाया है उसका समीकरण हो गया x माइनस ए का होल वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब इसका हमको अवकलन किया जाएगा, तब हमको पता चलेगा कि कुल के समीकरण क्या मिलता है। लेकिन इसके पहले इसको अगर हम तोड़ दें a प्लस बी का होल वर्ग या a माइनस बी का होल वर्ग पर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। दोनों पक्षों में a है तो ए स्क्वायर कट गया, लेकिन बचा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इस वृत्त का समीकरण मिल गया जो मूल बिंदु पर वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। लेकिन अब इसके कुल के जब हम कैसे निकाल पाएंगे, तो देखो इसमें कांस्टेंट नंबर 2a है ना, तो 2a निगलेक्ट हो जाना चाहिए। इस प्रश्नावली का मेन उद्देश्य अचर पद दिए जा रहे हैं, कांस्टेंट नंबर मिलेंगे, आप उसको इतने राउंड आप अवकलन कीजिए ताकि वो निगलेक्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो उसमें 2a हमको जो दिख रहा है उसको विलुप्त करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन होगा तो इसका कितना हो जाएगा 2x। यहाँ पर 2a कॉमन कर लिए गए, x का 1 हो जाएगा, प्लस इनका करेंगे तो 2y dy बाई dx बराबर 0, ठीक है, इतना हो गया। अब आप यहाँ से देखिए, अगर ये माइनस में है ना उसको ट्रांसफर कर दे इधर, यानी 2x प्लस 2y dy बाई dx, और इनको इधर भेजेंगे तो प्लस 2a हो गया। हम a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर दें तो x प्लस वाई dy बाई dx, इधर 2a है तो 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएंगे, तो a की वैल्यू हमको मिल गया x प्लस वाई dy बाई
dx। देखो जो हमारा प्रश्न था, समीकरण बनाए गए थे यहाँ पर, इसका नाम अवकलन करने के कार्य किए हैं। इसको 2 दे देते हैं, तो a की वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख लो। a का मान 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, तो माइनस 2a की जगह पर इतना रख लो, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई dx बराबर 0। अब बगल में x भी है और बराबर 0, कोष्टक टूटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, देखो यह x और ये x गुणा कर लेंगे और 2 भी गुणा करेगा तो 2x स्क्वायर, पुनः यह इनसे भी गुणा करेंगे तो माइनस 2xy dy बाई dx बराबर 0। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो माइनस 2 है ना, तो इसको इसमें घटा दो तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर बचेगा, मतलब यह इसमें घट गया, माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गए माइनस 2xy, इनके जगह पर लिख देंगे y डैश बराबर इन सबको उधर ट्रांसफर कर लो तो, क्योंकि ये निगेटिव दिख रहा है, उधर जाएंगे लोग तो एक्स स्क्वायर और यह उधर जाकर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy y डैश इक्वल टू 0। ये कुल का समीकरण हो जाएगा इसका, ये आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न कह रहा है, 7वें प्रश्न में है कि ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष के अनुदिश हो। जो परवलय बनेगा y अक्ष के अनुदिश होना चाहिए और मूल बिंदु को स्पर्श करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारा अगर x अक्ष x डैश y डैश है तो एक परवलय हम लेते हैं जो ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इस परवलय का हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अब मूल बिंदु को स्पर्श कर रहा है, यानी कहाँ पर स्पर्श किया है, मूल, यानी परवलय लिख सकते हैं, परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब इसका हमको अवकलन करना है, कुल की इसके समीकरण ज्ञात करना है। तो एक राउंड अगर अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2x बराबर 4a dy बाई dx ऐसे हो जाएगा। तो 4 इसके नीचे अगर आ जाए भाग देने 4a तो यहाँ हो जाएंगे dy बाई dx, 2 से 2 राउंड में कट जाएगा, यानी dy बाई dx की वैल्यू हमको मिल गई x बाई 2a, ठीक है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो देखिए, अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को गुणा अगर कर देंगे तो अभी इससे a से a कट जाएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर नहीं कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2 से, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसमें के इस साइड का है dy बाई dx, इधर 4ay गुणे है x बाई 2a, a से a कट गया, 2 से 4 2 राउंड में कट गया, तो एक्स स्क्वायर dy बाई dx, इधर हो गया 2xy, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो एक्स वाई डैश, इसको इस साइड ले लेंगे तो माइनस 2xy इक्वल टू 0, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बेस पर आप सॉल्व करिए।